क्योंकि मौसम लगातार मेहरबान भी है, लेकिन इस मेहरबानी के साथ साथ परेशान भी लोगों को कर रहा है। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। 22 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, भोपाल में तेज बारिश का अलर्ट है। जबलपुर संभाग में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर निवाड़ी और टीकमगढ़ में भी भारी बारिश होगी। अब तक प्रदेश में 15.2 इंच बारिश हो चुकी है। एमपी में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। खासतौर से भोपाल, निवाड़ी, टीकमगढ़, जबलपुर, इंदौर, ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। ये बात अलग है कि ग्वालियर, चंबल में बारिश का असर नहीं दिख रहा, लेकिन इधर लोग ज़्यादा परेशान हैं बारिश के चलते। कई ऐसे गांव हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। कई गांव टापू में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल में लगातार बारिश हो रही है। जबलपुर संभाग में सबसे ज़्यादा बारिश का असर दिख रहा है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। उधर छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। रायपुर से खबर है, जहां पर प्रदेश में मॉनसून फिर से एक्टिव हो गया है। 16 जिले ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में जहां पर हैवी रेन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी मौसम विभाग कह रहा है कि अलर्ट है, सावधान रहिए। सरगुजा, बस्तर संभाग में तेज बारिश का अलर्ट है। राजधानी रायपुर में भी बारिश का दौर जारी है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश कोरबा में हुई है। अब तक प्रदेश में सिर्फ 2% कम बारिश है, यानी कि शुरुआत में जो छत्तीसगढ़ बारिश में पिछड़ गया था, अब वो रिकवर हो गया है और सिर्फ 2% ही बारिश कम है। लगातार आप बात देख रहे हैं कि बारिश का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा हो, रायपुर हो, यहाँ पर भी तेज बारिश हो रही है। सरगुजा और बस्तर संभाग में भी लगातार बारिश के चलते अलर्ट जारी किया गया है। तो खबर आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के मौसम से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी लगातार बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो दंतेवाड़ा और बस्तर ऐसा इलाका है जहां पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 तरह के अलर्ट होते हैं, ऑरेंज, येलो और रेड अलर्ट। रेड अलर्ट सबसे खतरनाक होता है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी और अति वृष्टि से, यानी कि ज़्यादा बारिश से बाढ़ भी आ सकती है। येलो अलर्ट जो होता है ये सबसे निचला अलर्ट होता है, लेकिन बारिश को लेकर लोगों को जानकारी दी जाती है। ऑरेंज अलर्ट ये मध्यम स्तर का अलर्ट होता है। इसमें ये कहा जाता है कि बारिश होगी, लेकिन सावधानी भी बरतनी है। तो येलो अलर्ट जारी किया गया है फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से। बस्तर, दंतेवाड़ा में बारिश का ये येलो अलर्ट, जहां पर लगातार बारिश देखने को मिली है। खासतौर से नारायणपुर में भी, कांकेर में, बस्तर में, दंतेवाड़ा में यहाँ पर लगातार बारिश का असर दिख रहा है। कांकेर और बीजापुर में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो आप देखेंगे कांकेर में ज़्यादा बारिश हो सकती है, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मौसम का हाल भी बताया, छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल बताया। मध्य प्रदेश में अब तस्वीर क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से, साथ ही साथ संतोष कृष्णानी उज्जैन से जुड़ गए। मालवा का हाल जानते हैं। पुनीत, बताइए क्या मौसम है इंदौर का? जी बिल्कुल, देखिए इंदौर का मौसम तो खुशनुमा हो चुका है। सुबह से बारिश हो रही है। अभी भी आप देखेंगे तो कुछ देर पहले तक तेज बारिश थी, लेकिन अब थोड़ी सी धीमे हुई है। ये सड़कों का हाल भी देख लीजिए आप, बारिश में कीचड़ भरी सड़कें आपको नजर आ रही होंगी। इंदौर की ही सड़कें हैं, देश के सबसे स्वच्छ शहर की ये सड़कें हैं। बाकी आप मौसम देख लीजिए, हल्की हवाएं भी चल रही है और जिस तरह का मौसम बना हुआ है विवेक, माना जा रहा है कि आज दिन भर बारिश होती रहेगी, कहीं तेज कभी धीमे, लेकिन बारिश पूरे दिन भर होती रहेगी। इसके अलावा शहर के अलग अलग हिस्सों में बारिश की स्पीड भी अलग अलग देखी जा रही है। पश्चिमी इलाके में बारिश तेज हुई है, जबकि पूर्वी इलाके में बारिश थोड़ी धीमी नजर आ रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो एवरेज है बारिश का वो अभी तक टच नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की बारिश से किसानों के चेहरे जरूर खिल गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि बारिश जो लगातार होती है और रिमझिम रिमझिम बारिश होती है, इसका असर ज्यादा होता है और किसान यही बारिश भी चाहते हैं। उज्जैन में क्या हाल है, संतोष बताइए? उज्जैन में पानी बरस रहा है? बिल्कुल भी बताना है, काफ़ी दिनों के बाद, इंतज़ार के बाद आज आखिर श्रावण मास के जो ये है बारिश के बादल बरसे हैं और रिमझिम बारिश का दौर है। ये जो बारिश है ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि हल्की हल्की बारिश और सुबह से ही हल्की हल्की बारिश का दौर जारी है। अभी हाल फिलहाल की बारिश का जो ठहराव वो रुक चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो बारिश की बूंदें आ रही हैं, जो बारिश की फुहारें आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं ज़मीन में पानी जाता है, जिससे किसानों की जो उपज है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है।
और ख़ास बात है कि लोगों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस प्रकार गर्मी का प्रकोप था, उमस हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं इस बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को राहत काफ़ी मिल रही है। और जिस प्रकार यह मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, उसका असर कभी कहीं दिखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिमझिम बारिश है, सुबह से ही रिमझिम की फुहारों के बीच लोग बिल्कुल। लेकिन संतोष, अच्छी बात यही है कि इससे पहले भी हम लगातार बात करते रहे मौसम को लेकर, तब आप कहते थे कि मौसम का अलर्ट ही है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अब कम से कम बारिश शुरू तो हुई कम से कम उज्जैन में। खोमन हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल बताएंगे। खोमन, बताइए छत्तीसगढ़ का मौसम क्या कह रहा है? देखिए विवेक, पिछले 5 दिनों से छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर लगातार बारिश हो रही है और आज की बात की जाए तो आज सुबह से राजधानी रायपुर में लगातार रिमझिम बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहेगा यही जानेंगे। मौसम वैज्ञानिक है प्रियंका मैम, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। मैम, किस तरीके का मौसम रहने वाला है? लगभग क्षेत्र में 18 तारीख से विस्तार रूप से वर्षा हो रही है, अधिकांश स्थानों पर वर्षा हो रहे हैं एंड ऐसा वाला गतिविधि जो है अगले 5 दिन तक भी बने रहने की संभावना है। लेकिन भारी वर्षा का जो गतिविधि है पिछले 4-5 दिन तक काफ़ी ज़्यादा था। लगभग 20 से लेकर 30 स्टेशंस तक भारी वर्षा रिपोर्ट हुई। अभी भारी वर्षा का मुख्य रूप से 5 से लेकर 10 स्टेशंस तक पूरा प्रदेश में हेवी रेनफॉल हो रहे हैं। ये हेवी रेनफॉल का गतिविधि जो है उत्तर छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से अगले 2 दिन तक रहने की संभावना है। उसके बाद थोड़ा वर्षा का गतिविधि में कमी आएगी और 4-5 दिन के बाद फिर से अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की चांसेस है। लेकिन ये वर्षा का जो गतिविधि है मध्य से लेके हल्की से लेके मध्यम वर्षा जो है लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगले 5 दिन तक भी रहने की चांसेस है। यानी 5 दिन तक घूमन लगातार बारिश होगी। हम लौट रहे हैं आपके पास, युक्रेश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं बीजापुर से। युक्रेश, बताइए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कांकेर और बीजापुर को लेकर, बारिश हो रही है वहां पर अभी? जी हाँ विवेक, बीते 10 दिनों से बीजापुर में लगातार बारिश हो रही है और एक जानकारी और साझा कर दें जी कि बीजापुर में पूरे छत्तीसगढ़, पूरे प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है जी। अभी कल की बात है 990 मिलीमीटर वर्षा लगभग दर्ज की गई थी बीते में, यानी कि 16 तारीख से लेकर आज जबकि 26 जुलाई है, 10 दिन हो रहे हैं लगातार बारिश हो रही है। लेकिन ये इस वर्ष जो बारिश हो रही है यहाँ पर, इसकी एक जो सकारात्मक पक्ष ये है कि इस वक्त यहाँ पर इस साल कोई नुकसान नहीं हुआ है आम जन को या फिर मकानों को, इतनी बड़ी क्षति नहीं पहुंची है, जबकि तेलंगाना का मार्ग जरूर बाधित हुआ है। और दूसरी तरफ ये जो किसान हैं उनके खेतों में जो फसल उन्होंने उगाई थी उन फसलों को हानि पहुंच रही है। एक पक्ष नकारात्मक ये है। लेकिन बीते वर्षों को आप देखते हैं तो यहाँ पर बारिशों के दौरान अक्सर मवेशी बह जाते थे, कई बार जो है नदियों में नालों में उफान अधिक होने के कारण से आम लोग मारे जाते थे, घर ढह जाते थे, सड़कें बह जाती थी। लेकिन इस बार कम से कम गनीमत यह है कि यहाँ के लोगों को इस बार थोड़ी सी निजात जरूर है, बारिश का इतना बड़ा कहर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। जी विवेक, बिल्कुल, तो बारिश का असर यहां देखने को मिल रहा है। लगातार हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से तस्वीर दिखा रहे हैं। पुनीत की तरफ एक बार फिर चलेंगे। पुनीत, बताइए, अब चूंकि लगातार बारिश हो रही है तो मध्य प्रदेश में भोपाल में भी लगातार बारिश हो रही है, जबलपुर में भी हो रही है, यानी कि लगभग 75% मध्य प्रदेश सराबोर है बारिश से। जी बिल्कुल, देखिए सिस्टम बन चुका है मध्य प्रदेश पर बारिश का और लगातार बारिश की अलग अलग जिलों में अलग अलग अलर्ट है, जैसा कि विवेक आप खुद भी बता रहे थे। लेकिन इंदौर को किसी भी तरह का अलर्ट नहीं मिला है। यहाँ पर तो सिर्फ बारिश की ही जानकारी हुई है कि हाँ बारिश होगी, लेकिन जैसा कि संतोष भी बता रहे थे कि सिर्फ अलर्ट जारी होता है, बारिश नहीं होती। तो ऐसा इंदौर के साथ भी लगातार होता रहा है विवेक। लेकिन हाँ, अब खुशी की बात यह है कि आज जिस तरह का मौसम बना है उससे प्रतीत हो रहा है कि यह बारिश लगातार होगी और जैसा कि रिमझिम बारिश होती है यह किसानों के लिए भी खासी फायदेमंद है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ से मौसम वैज्ञानिक ने हमें बताया कि कितनी बारिश लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है, उधर मध्य प्रदेश में क्या तस्वीर है ये भी हमने आपको दिखाया है।